हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 3 हिंदी चैप्टर 6 हमसे सब कहते। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है हमसे सब कहते। ठीक है, तो पहले हम पाठ के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, कविता में बाल मन शिकायत करता है कि बड़ों को कोई कुछ नहीं कहता, बड़े चाहे कुछ भी करे, किंतु छोटों पर छोटे होने के कारण सभी रौब जमाते हैं। ठीक है, ऐसा सही होता है कि बड़े को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो छोटे होते हैं उन्हें कोई भी दो बात सुना के चला जाता है। ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा समरी था चैप्टर का। उसके बाद है कठिन शब्द और उसके अर्थ। ठीक है, सूर्य, सूर्य को हम सूरज कहते हैं। जलधार, पानी की धार, बारिश। ठीक है, पाठशाला यानी विद्यालय, चांदनी, चांद की सफ़ेद रोशनी। ठीक है, अभ्यास कार्य 18। नया शीर्षक, अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे? अगर हमें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो हम इसे भेदभाव या टोका टाकी नाम देंगे। करो मत करो। ठीक है, तो देखिए पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। ठीक है, तो देखिए करो और मत करो। तो साफ़ सुथरा करो। ठीक है, मैदान या पार्क में खेलो, फूल मत तोड़ो, ये सारा चीज़ ना आपको करने के लिए कहा जाता है। और मत करो तो कागज़ या फलों के छिलके इधर उधर मत डालो। ठीक है, दीवारों पर मत लिखो, नियमों का पालन करो। ठीक है, जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है? तो सभी में सूरज सबसे ताकतवर है, क्योंकि चांद तो सूर्य के प्रकाश में चमकता है। यदि वह चांद के प्रकाश को भगा देता तो सूरज ही सदा निकला रहता। बादल सूर्य को थोड़े समय के लिए ही ढकता है, क्योंकि हवा उसे उड़ाकर ले जाती है। सूर्य की रोशनी फिर आ जाती है। हवा का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। ठीक है, तो तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? ठीक है, तो हमारा खिलौने आदि पर बस चलता है, उन्हें हम तोड़ फोड़ भी लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? हमें दादा दादी, पापा मम्मी, बड़े भाई बहन सभी टोकते रहते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? तो दीवार पर लिखने, गंदगी फैलाने, खिलौनों को तोड़ने, घर पर शोर मचाने और फूल तोड़ने आदि पर टोका जाता है। तो ये सारे काम पर टोका जाता है। तो आपको किन किन बातों पर टोका जाता है तो ये आप अपने अनुसार लिखेंगे। कौन सी चीज़ कहाँ? सालू को बहुत सी चीज़ों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। सालू की सूची, ये है सालू की सूची जो नाम उसने लिख रखी है। ठीक है, और इस पट्टी को भर दी है। अब सालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अक्षर है दिया हुआ है, और जानवर या पक्षी, खाने पीने का सामान, खेल का नाम या सामान, तो ये आपको उस खाने में लिखना है। जैसे कि बौ अक्षर से, तो बौ से बकरी लिखेंगे, और खाने का सामान बेर, खेलने का सामान बल्ला। मौ से मगर, मसाला, मार कुटाई। कौ से कबूतर, ककड़ी, कंकड़। ठीक है, लौ से लोमड़ी, लड्डू, लट्टू। पौ से हो गया पांडा,
पपीता पतंग, गौ से गाय, गुलाब जामुन गिल्ली, सौ से शेर, शक्कर, शतरंज। ठीक है, इस तरह से इसे लिखेंगे। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे टॉ से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज़। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। ठीक है, तो जानवर या पक्षी क्या होगा? कबूतर, गाय, तोता, बकरी, मगर, लोमड़ी, शेर। खाने पीने का सामान ककड़ी, गुलाब जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, शक्कर। खेल का नाम या सामान कबड्डी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लट्टू। ठीक है, लट्टू, शतरंज, ये सब खेल का सामान, खेल का नाम है। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 19। हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। ठीक है, तो जैसे कि लोग हैं, क्या क्या है, कौन कौन आए हैं? तो भैया, अम्मा, पापा, सूर्य, चांद, हम, बादल, हवा, ये सारा। चीज़ में धूप, चांदनी, जलधार, खिलौने। जगह में यहाँ, अंदर, घर भर, बाहर, ये सब चीज़ आया है। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास कार्य 20। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। ठीक है, कहानी बनाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कौवा है, तो एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली। तो ये वाला कहानी आपने सुना होगा बहुत बार। तो एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली। कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का क्या होता है, क नंबर में, एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ नीचे है। ठीक है, उसके बाद लोमड़ी बोली, ठीक है, कि कौवे भाई तुम तो इतना अच्छा गाते हो, आज मुझे भी एक गाना सुनाओ। तो फिर क्या होता है, कौवा भाई जब इतना बोलता है, उसके बाद देखिए कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया। वह कौवे से रोटी लेने का सोचने लगी। ठीक है, ये जो है ना आपका उल्टा हो गया है, ये वाला पहले ये वाला होगा। ठीक है, एक बार एक भूखे कौवे को एक रोटी मिली, तो कौवे के पास रोटी देखकर लोमड़ी का मन ललचाया, वह कौवे से रोटी लेने का सोचने लगी, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद होता है क्या कि लोमड़ी बोलती है कि कौवे भाई तुम तो इतना अच्छा गाते हो, आज मुझे भी एक गाना सुना। तो कौवा चतुर था, उसने रोटी को अपने पंजे में दबाया और बोला, मैं सब समझता हूँ लोमड़ी बहन, तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद लोमड़ी बुरा सा मुंह बनाकर चली गई और कौवा मज़े से रोटी खाने लगा। ठीक है, तो कौवा बहुत ही चतुर था, तो इस कहानी का नाम क्या होगा, चतुर कौवा। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।